नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक खुशखबरी आई है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। नए वेतनमान विधेयक को मिली है मंजूरी। तो आइए दोस्तों, इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोज़ आती हैं उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश भर के लाखों आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। उन्होंने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है जिसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए नए वेतनमान का प्रस्ताव है। यह कदम समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारे देश के स्वास्थ्य और बाल विकास कार्यक्रमों की रीढ़ हैं। वे गांवों और शहरों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और बच्चों के पोषण का ध्यान रखते हैं, लेकिन अब तक उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। इस नए विधेयक से उनकी आय में वृद्धि होगी और उनके काम को उचित सम्मान मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन होते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आशा का पूरा नाम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। ये महिलाएं अपने गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाओं का काम करती हैं। वे लोगों को टीके लगवाने, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने और बीमारियों के बारे में जानकारी देने जैसे काम करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के बाल विकास और पोषण पर ध्यान देती हैं। वे छोटे बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच कराती हैं। वे गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को भी सलाह देती हैं। नए विधेयक के अनुसार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के वेतन में निम्नलिखित बदलाव किए गए। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं आप यहां से देखेंगे तो आशा कार्यकर्ता वेतनमान 2000 से 4000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर इनका 4000 से 6000 रुपये प्रति माह किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात कर लें तो 3000 से 5000 रुपये इनको मिलते थे और अब ये बढ़कर 5000 से 7500 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। आंगनवाड़ी सहायक की बात कर लें तो इनका वेतनमान 1500 से 2500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 3000 से 4500 हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का लाभ क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो आप देखेंगे नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कई समाज सुरक्षा लाभ भी शामिल हैं। कौन कौन से लाभ शामिल हैं आप यहां पर देखेंगे। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए तक का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर, जीवन बीमा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, मातृत्व लाभ 6 महीने का वेतन सहित मातृत्व अवकाश और पेंशन योजना, सेवा निवृत्ति के बाद मासिक पेंशन की सुविधा भी यहां पर विचार किया गया है। शिक्षा सहायता, बच्चों की शिक्षा के लिए यहां पर छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की अगर यहां पर बात कर लें तो आप यहां पर देखेंगे नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हर साल कम से कम 2 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण होगा। नवीन स्वास्थ्य सेवा तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। डिजिटल उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण मिलेगा। संचार कौशल और समुदाय के साथ बातचीत करने के तरीके बताए जाएंगे। आपातकालीन स्थितियों से निपटने का भी यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्य स्थिति में सुधार होगा। कैसे होगा? नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। मोबाइल डिवाइस कार्यकर्ता को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। यूनिफॉर्म, गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म और जूते, परिवहन सुविधा, दूर दराज के क्षेत्रों
में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन भत्ता मिलेगा। सुरक्षा उपकरण, मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षा उपकरण यहाँ पर इनको मिलेंगे। आराम का समय भी दिया जाएगा, काम के दौरान नियमित ब्रेक और छुट्टियां मिलेंगी। कैरियर डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर यहाँ पर बात कर लें तो आप देखेंगे नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कैरियर विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। पदोन्नति के अवसर, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता को उच्च पदों पर पदोन्नति दी जाएगी। विशेषज्ञता का क्षेत्र, कार्यकर्ताओं को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। लीडरशिप रोल, अनुभवी कार्यकर्ताओं को टीम लीडर की भूमिका दी जाएगी। अतिरिक्त योग्यता, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य विकासों के अवसर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वास्थ्य और बाल विकास के अन्य विभागों में काम करने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा। योजना का इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस नए वेतनमान को लागू करने के लिए सरकार एक विस्तृत योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीका, वेतन वृद्धि को 3 चरणों में लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों की भूमिका, राज्य सरकारें इसे लागू करने में केंद्र की मदद करेंगी। निगरानी समिति, एक विशेष समिति इसके क्रियान्वयन पर नजर रखेगी और शिकायतों का निवारण भी होगा। कार्यकर्ताओं की समस्या के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होगा। नियमित समीक्षा होगी, हर 6 महीने में योजना की समीक्षा की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में अगर यहाँ पर बात की जाए, आशा कार्यकर्ता समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी प्रमुख भूमिकाएं हैं। क्या भूमिकाएं हैं? गर्भवती महिलाओं की देखभाल और प्रसव पूर्व जांच कराना, नवजात शिशुओं की देखभाल और उनका टीकाकरण कराना, बच्चों का पोषण और विकास की निगरानी, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना, संक्रमण रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका की अब यहाँ पर बात कर लें तो आप देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास एवं पोषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या भूमिका निभाती है? यहाँ से आप देखेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल, प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी सलाह देना, बच्चों का वजन और विकास की निगरानी करना, पूरक पोषण और विटामिन सप्लीमेंट वितरण करना और स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहायता करना। नए वेतनमान का प्रभाव क्या होगा अगर इसके बारे में बात कर लें तो आप यहां पर देखेंगे नए विधेयक में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक सुरक्षा की बात कर लें तो बढ़े हुए वेतन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। काम का उत्साह, अच्छे वेतन से उनके काम करने का उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक सम्मान, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेहतर सेवाएं, प्रशिक्षण और सुविधाओं से वे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगी। कैरियर विकास, पदोन्नति के अवसर से उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।